सो स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। माय नेम इज अंकित यादव एंड काफी टाइम से मैं सोच रहा था आप लोग के बीच में आकर ये प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए और आप लोग के बीच में आकर बात करने के लिए। आज हरीश सर के माध्यम से, हार्मनी ग्रुप के माध्यम से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज और मेरा वीडियो बराबर है? अगर मेरा आवाज और मेरा वीडियो बराबर है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर सी लिख दीजिए। अगर मेरा आवाज और मेरा वीडियो बराबर है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर सी लिख दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके। आई होप मैं लाउड और क्लियर हूं और आप सभी लोगों को बराबर सुनाई दे रहा हूं, बराबर दिखाई दे रहा हूं। कुछ भी बोलने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, आज के हमारे ये ऑनलाइन जीटीएस में हमारे मेहमान लोग कितने लोग हैं? कौन लोग हैं? कितने लोग हैं जो आज पहली बार ये जूम मीटिंग को देखने के लिए आए हैं? कितने लोग हैं जो पहली बार, किसी ने लिंक भेजा, किसी ने बोला आ भाई एक आधा घंटा बैठ कर देख, तेरी लाइफ में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, जो अभी तक हमारे माइलस्टोन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन हाँ चीजें अच्छी लगी तो हमारे साथ में आएंगे, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मी लिख दीजिए। प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पहली बार आए। बिंदु जी वेलकम। ओके। चौधरी साहब वेलकम। महेश जी वेलकम। ओके। नरेश जी वेलकम। ओके। महेश भाई, राजकुमार जी, कल्पना जी पहली बार आई हैं। ओके। ओके। रोहित गुप्ता जी पहली बार आए हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं। जितने भी हमारे मेहमान लोग हैं, क्या इनके लिए हम डिजिटल तालियां बजा सकते हैं? जहां पर भी हैं थोड़ा चैट बॉक्स के अंदर कुछ डिजिटल तालियां। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन वेबिनार के अंदर 45 मिनट तक रुक पाना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक चीज आपको बोल सकता हूँ, अगर अगले 45 मिनट आप हमारे साथ रहे तो जिंदगी में जो कमियां थी ना, वो कमियों को दूर करने का एक रास्ता जरूर मिल जाएगा। ओके। आज जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं, इस वक्त अपन कुछ भी कर सकते थे, वो सारी चीजें ना करते हुए हम इस वेबिनार के अंदर बैठे हुए, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर जिस घर में रहना चाहते थे उस घर में रह रहे होते, जिस गाड़ी में घूमना चाहते थे उस गाड़ी में घूम रहे होते, जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे उस स्कूल में पढ़ा रहे होते, जैसी लाइफस्टाइल चाहिए होती थी वैसी लाइफस्टाइल अगर होती तो आज हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। आज हम इस जूम मीटिंग में क्यों बैठे? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगले 45 मिनट में मैं या कोई भी इंसान उन कमियों को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, अगले 45 मिनट आप अगर ओपन माइंडेडली, खुले हुए दिमाग के साथ हमारे साथ रहे, तो एक ऐसा रास्ता जरूर मिल जाएगा जो आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में इन सारी कमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तो ओपन माइंडेडली मेरी बातों को सुनिएगा, 45 मिनट के लिए फोकस ये सामने स्क्रीन पर रखिएगा, और कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, बाद में उस इंसान से जरूर संपर्क करिएगा जिसने आपको इस जूम मीटिंग में बुलाया। तो दोस्तों, नाम अंकित यादव है। जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आज से 10.5 साल पहले आई। 21.5 साल की उम्र में मुझे बिजनेस मिला था एंड इस काम को करना चालू किया। आज पिछले 10.5 साल में ये बिजनेस की वजह से मेरा लाइफ में 360 डिग्री परिवर्तन आ चुका है। मैंने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, कैसे बिल्ड किया, आज मैं कहां पहुंचा हूं, ये सब मैं आपके साथ ये वेबिनार के आखिरी में डिस्कस करूंगा। ओके। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है क्या जिसकी वजह से आज हम लोग यहां पर आए हैं। तो कैन आई गेट माई पीपीटी प्लीज? सो तब तक, जब तक मेरा पीपीटी स्क्रीन पर नहीं आता है, मैं चाहता हूं आप लोग जहां पर भी हो थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर फायर दे दो। ठंडी का मौसम है भाई नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा सा फायर, थोड़ा सा फायर चैट बॉक्स के अंदर, फायर 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 एनर्जी दे दो, ताकि आपके साथ अगले 45 मिनट अपन रह सके। ओके। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं, मैं आप सभी शानदार लोगों का स्वागत करता हूं 21st सेंचुरी के सबसे बड़े बिजनेस में। आज भले ही आप अपने घर में, ऑफिस में, पड़ोसी में या किसी चाय की टपरी पे बैठकर ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे दोस्तों, लेकिन समझदार और अमीर लोगों ने इस काम को 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस कहा है। अब ऐसा क्यों है, वो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई हमें ये काम करने की जरूरत क्या है, क्यों है, हमें ये काम करने की जरूरत क्यों है? उसके पीछे कारण है दोस्तों हमारे सपने। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे। हर इंसान चाहता है दोस्तों वो अपने परिवार को, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हर इंसान चाहता है हम अपने परिवार को एक अच्छे से घर में रख सकें। यस और नो? जितने भी लोग हैं, सब लोग चाहते हैं ना, मेरा फैमिली एक अच्छे से घर में रह सके, मेरा फैमिली एक अच्छी सी गाड़ी में घूम सके, मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकूं, मेरे घर पे कोई शादी हो तो धूमधाम से हो सके, और इसके अलावा लोगों को सिर्फ मैं ये ना बोलूं कि भैया मैंने दुनिया देखी है, वाकई में जाकर देख सकूं कि दुनिया में कितने खूबसूरत खूबसूरत देश हैं। ये सारे सपने और ऐसे ना जाने कितने सपने हम सब लोग के कॉमन है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है
क्या इन सपनों को हम पूरा कर पा रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो करके लिखिएगा। क्या इन सपनों को आज हम पूरा कर पा रहे हैं? दोस्तों 90% लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कारण है, ये सारे सपने जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इन सपनों को पूरा करने के लिए पहले हमें आर्थिक रूप से आजाद होना पड़ेगा। अगर आर्थिक आजादी होगी तो अच्छा घर होगा, आर्थिक आजादी होगी तो अच्छा गाड़ी होगा, आर्थिक आजादी होगी तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आर्थिक आजादी होगी तो घर पे कोई शादी होगी तो धूमधाम से होगी, आर्थिक आजादी होगी तब जाकर हम देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। ये सपने ज्यादातर लोगों के अपनी पूरी लाइफ कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे नहीं हो पाते। अब अलग अलग लोग इसका कारण अलग अलग देते हैं। कोई बोलता है सरकार की वजह से, कोई बोलता है इसकी कमी की वजह से, कोई बोलता है पैसों की कमी की वजह से। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अगली स्लाइड में। ये सपने पूरे ना हो पाने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है हमारा काम करने का तरीका। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे काम करने के तरीके की वजह से ही ना हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे काम करने का तरीका कैसे? मेरे भाई, हम सब लोग बाहर जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाए और वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हम सोचें कि कभी ना कभी ये नीम के पेड़ से आम जरूर गिरेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो लिखिएगा। क्या एक नीम का पेड़ हमें कभी भी आम दे सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक उसी तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूं, पिछले कई सालों से जो हम करते आ रहे हैं, अगर आगे भी वही करते रहे तो जिंदगी में वही मिलेगा जो अभी मिलता आया है। अगर जिंदगी में कुछ अलग चाहिए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। दोस्तों अगले 5 मिनट प्लीज इस चीज पे फोकस करिएगा, बिकॉज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, हमारा पूरा जीवन इस चीज के ऊपर टिका हुआ है। समाज में हम लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉय। कुछ लोग नौकरी नहीं करते, अपने खुद के नौकर बन जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिनके लिए लाखों लोग काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर, जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। इन 4 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, और इन चारों कैटेगरी में दोस्तों एक चीज कॉमन होती है, वो एक चीज होती है ड्रीम्स। ड्रीम्स सब लोग देखते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी देखता है और रिक्शा बनाने वाला भी देखता है। लेकिन जिंदगी का कड़वा सच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सहमत हो तो चैट बॉक्स में यह जरूर लिखना। जो लोग नौकरी करते हैं या छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब ये पीछे पलट कर देखते हैं तो इनको एहसास होता है कि भाई मैं तो अपने सारे सपनों को पूरा ही नहीं कर पाया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो चैट बॉक्स के अंदर यस लिखिएगा। और ये जो लेफ्ट राइट कैटेगरी में जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ये अपने जीवन में 5, 10, 15, 20 साल कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं ना कि इनके आने वाली पीढ़ियों को कभी पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज दोस्तों मैं आपके साथ उसी का कारण शेयर करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने सारे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन सी कैटेगरी में है? लेफ्ट कैटेगरी में है कि राइट कैटेगरी में है? अगर आपको लेफ्ट लगता है तो एल लिखिएगा, और आर लगता है तो आर लिखिएगा। मेरी नजर में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन राइट कैटेगरी के लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिसकी वजह से पैसे के मामले में आगे आगे होते हैं, और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक नौकरी करने वाला, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट, एक दुकान लगाने वाले ने चाहे मेडिकल स्टोर खोला है, मिठाई का दुकान खोला है, मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन पता है इनकी जो मेहनत होती है वो अकेले के दम पर होती है, इंडिविजुअल एफर्ट। सुबह जाते हैं रात को आते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, 60 65 साल की उम्र में भी पैसा कमाने के लिए सुबह जाते हैं रात को आते हैं। अकेले के दम पर काम करना गलत नहीं है, लेकिन अकेले के दम पर काम करने की वजह से हमारा जो इनकम होता है दोस्तों, वो हमेशा एक्टिव होता है। मतलब जब तक मैं काम करता रहूंगा मुझे पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया, पैसा आना बंद हो जाएगा। सपोज एक डॉक्टर साहब है, क्लिनिक पे जाएंगे तो पैसा आएगा, टीचर पढ़ाने जाएंगे तो पैसा आएगा, लॉयर वकालत करने जाएगा तो पैसा आएगा। तो मतलब इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से हमारी इनकम हमेशा एक्टिव रहने वाली है। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। अब एक्टिव इनकम में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि हमारी अर्निंग हमेशा लिमिटेड होगी, हमेशा लिमिटेड होगी। कैसे? ऊपर वाले ने हम सबको नसीब, किस्मत, कुंडली अलग अलग दिया है। यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं, 500 का नसीब अलग है, किस्मत अलग है, कुंडली अलग अलग है। लेकिन हर इंसान को ऊपर वाले ने एक दिन के अंदर 24 घंटे का समय दिया है। आपको, मुझको, भिखारी को, अंबानी साहब को कितना मिला है? 24 घंटा। वो जो 24 घंटे का समय अपने को मिला है, वो 24 घंटे में अपन कितना काम कर सकते हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे। वो 24 घंटे में अपन कितना काम कर सकते हैं? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आप कितना काम कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। तो हसमुख भाई ने लिखा
12 घंटा। अभी 12 घंटा अगर अपन काम करते हैं तो क्या अपने को 24 घंटे का पैसा मिलेगा? 12 घंटा काम करते हैं तो क्या 24 घंटे का पैसा मिलेगा? नहीं। 12 घंटे के हिसाब से दोस्तों हमारी जो आने वाली जिंदगी है, हम उसमें लिमिटेड काम कर पाएंगे या अनलिमिटेड काम कर पाएंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। 12 घंटे दिन के हिसाब से हमारी जो जिंदगी बची है उसमें लिमिटेड काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। काम करेंगे लिमिटेड तो अर्निंग होगी लिमिटेड, और हम सब लोग जानते हैं लिमिटेड अर्निंग में हमारे अनलिमिटेड ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो सकते। तो जो चीज आने वाले 10 15 20 साल के बाद होने वाली है वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी। अब आपको डिसाइड करनी है कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदना है या कुआं खोदने की तैयारी आज से करनी है। राइट कैटेगरी की तरफ अपन बढ़ते हैं तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये एक चीज समझते हैं, वो ये है, ये समझते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। चाहे टाटा हो, बाटा हो, एयरटेल हो, अंबानी हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, ये लोग एक चीज समझते हैं, पावर ऑफ टीम वर्क। ये जो भी काम करते हैं ये टीम के साथ करते हैं। इसकी वजह से ये काम करें या ना करें, ये इन्वॉल्व हो या ना हो, इनके लिए पैसिव इनकम होती है और ये लोग अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको शेयर करना चाहूंगा। सपोज करिएगा कि रिलायंस के लिए इंडिया में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। अपना घर चलाने के लिए 8 8 घंटे की नौकरी तो कर रहे होंगे, प्लीज चैट बॉक्स में लिखना। अपना घर चलाने के लिए 8 8 घंटे की नौकरी तो कर रहे होंगे, प्लीज चैट बॉक्स में लिखना। 10 लाख लोग अपने लिए 8 8 घंटा काम करते हैं। अंबानी साहब के लिए एक दिन के अंदर 80 लाख घंटा काम हो जाता है। वो 80 लाख घंटा आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, लेकिन वो 80 लाख घंटा काम करने के लिए हमें 80 बार जन्म लेना पड़ेगा। मतलब जो पैसा एक इंसान एक दिन में कमा रहा है वो हम 80 जन्म में नहीं कमा सकते। और वो डिफरेंस क्या है, वो पावर क्या है? वो पावर है उनके पास वो 10 लाख लोगों का टीम है। वो 10 लाख लोगों की टीम की वजह से वो उतना काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दिन में उतना कमा लेते हैं जितना हम शायद अच्छे जन्म में ना कमा पाए। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली में लाइफ में क्या करना चाहिए। अभी तक जो जिंदगी बीत गया वो बीत गया, जो पानी बह गया वो बह गया, अपन उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आज एक डिसीजन लेकर आने वाले कल को बदला जा सकता है। तो जिंदगी अगर एक मौका दे, जिंदगी आपको एक दूसरा मौका दे, तो आप अपनी आने वाली जिंदगी किधर बिताना चाहेंगे? क्या आप लेफ्ट साइड में रहना चाहेंगे जहां पर कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने सारे सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते, या आप एक राइट कैटेगरी में जाना चाहेंगे, एक बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, एक इन्वेस्टर बनना चाहेंगे जहां पर 5 10 15 साल 20 साल मेहनत करके हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? किधर रहना चाहेंगे जरा चैट बॉक्स में लिखना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। दोस्तों पिछले 10.5 सालों से ना, अगर मैं 100 लोगों को मिल रहा हूं तो 100 में से 99 लोग बोलते हैं राइट साइड। 100 में से 99 लोग बोलते हैं राइट साइड। लेकिन फिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से आज एक आम इंसान ये लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में नहीं निकल पा रहा है? उसका दो कारण है। सबसे बड़ा कारण है, हम सब लोग जानते हैं, बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें एक बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, और वो करोड़ों रुपया, वो 10 15 20 हजार 50 हजार रुपए कमाकर जो बंदा अपना घर चलाता है उसके पास वो करोड़ों रुपया है नहीं, उसके पास वो लाखों रुपया है नहीं। दूसरा चीज, चलो अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, बैंक से लोन ले लिया, रिश्तेदारों से पैसा ले लिया और हमने एक धंधा चालू कर दिया। कोई गारंटी है कि वो धंधा चलेगा? कोई गारंटी है कि वो धंधा चलेगा? दूसरी चीज जो एक आम इंसान को जकड़ के रखती है, बांध के रखती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में, वो दूसरी चीज है रिस्क। ज्यादातर लोगों के पास वो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वो रिस्क झेलने की क्षमता नहीं होती, जिस वजह से हम पूरी जिंदगी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में रहते हैं, बिता देते हैं। आज दोस्तों मुझे नहीं पता इसका लिंक आपको किसने दिया है, किसी दोस्त ने दिया होगा, पड़ोसी ने दिया होगा, रिश्तेदार ने दिया होगा, लेकिन मैं एक चीज विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं, मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आपके दोस्त के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, रिश्तेदार के माध्यम से, जहां बिना करोड़ों रुपए लगाए, बिना लाखों रुपए लगाए, बिना किसी नुकसान के अगले 10 15 साल मेहनत करके हम ये लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में जा सकते हैं। क्या आप उस अपॉर्चुनिटी का नाम जानना चाहोगे? क्या आप उस अपॉर्चुनिटी का नाम जानना चाहोगे? तो चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ना एक आम इंसान को खास इंसान बनाने का, एक वो होता है ना जीरो से हीरो बनाने का, एक ही ऐसा रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही वो रास्ता है जो आज
बहुत सारे आम लोगों को एक खास इंसान बना रहा है। बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग इस इंडस्ट्री की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रखते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, लेकिन आपको बताते हुए गर्व हो रहा है, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 85 सालों से चल रहा है, दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में चल रहा है और साल का 180 बिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रहा है। ये पावर है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। मुझे नहीं पता आज ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, आप हमारे परिवार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, आप हमारी इंडस्ट्री का पावर समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन बताते हुए गर्व हो रहा है, जो लोग दुनिया में टॉप पर है ना, जो लोग दुनिया को सिखाते हैं बिजनेस के बारे में, गाइड करते हैं बिजनेस के बारे में, वो लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ चुके हैं। वो लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ चुके हैं, चाहे वो रॉबर्ट कियोसाकी हो, बिल क्लिंटन साहब हो, पॉल जैन पिल्जर साहब हो, स्टीवन कोवी साहब हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब हो, ये सब लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ चुके हैं। एंड आज इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ चुका है। 2021 दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स बना दिए। 21 दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स बना दिए। ये सारी चीजें आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। हमने जब इस इंडस्ट्री को शुरू किया था ना, आज से 10 साल पहले, तो इंडिया एकदम बॉटम पे था, नीचे था। आज बताते हुए गर्व हो रहा है, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया 11वें नंबर पर है। साल का 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से इंडिया के अंदर हो रहा है, आपके आने से पहले। और जो फिक्की है, आप में से बहुत सारे लोग फिक्की के बारे में जानते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का ऐसा मानना है ये जो टर्नओवर आज 20,000 करोड़ तक का है, 2025 के अंत तक ये टर्नओवर 64,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। ऐसी शानदार इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इस चीज को समझो या ना समझो, लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे सेंट्रल मिनिस्टर रामविलास पासवान साहब इसकी पावर को समझ चुके थे और उनका कहना था 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। आप इस इंडस्ट्री की पावर को समझो या ना समझो, लेकिन स्मृति ईरानी जी जो हमारी मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, उनका कहना है ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। आप इस बिजनेस की ताकत समझो ना समझो, आप इस उद्योग की ताकत को समझो या ना समझो, लेकिन पीयूष गोयल साहब जो हमारे उद्योग मंत्री हैं, उनका कहना है आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी जीडीपी से जुड़कर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। आप समझोगे कि नहीं समझोगे, मुझे नहीं पता दोस्तों। और इसी शानदार इंडस्ट्री के अंदर आज अपन एक शानदार कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसने पिछले 11 साल के अंदर इंडिया के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। एंड आप लोग की जोरदार डिजिटल तालियों के माध्यम से मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। इट इज वन एंड ओनली माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, यही वो कंपनी है जिसने आज इंडिया में हजारों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। अब मैं प्राउडली माई लाइफस्टाइल के बारे में पता है क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। आज आप ये मीटिंग अपने घर से, अपने ऑफिस से, कहीं से अटेंड कर रहे होगे। आज आप जिस बिल्डिंग में, जिस घर में बैठे हो, वो घर कितना मजबूत है, वो एक चीज पे डिपेंड करता है, उसकी नींव पर। उसकी नींव पर जितनी मजबूत नींव होगी, उतना मजबूत घर होगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो नींव होती है, वो नींव होती है उसका मैनेजमेंट। एंड आज आपको बताते हुए गर्व हो रहा है, माइलस्टल के पीछे जो मैनेजमेंट है ना, वो कोई छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है। एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसको 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। ऐसे लोगों ने आज से 11 साल पहले इस कंपनी का शुरुआत किया। मतलब जब आप हमारे साथ हाथ मिला रहे हो ना, तो आप एक मजबूत और टिकाऊ कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हो। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, आपके सामने कुछ हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। आप एक आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी का प्रेजेंटेशन देख रहे हो। आप इस पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन हम एफडीएसए के फाउंडर मेंबर है। एफडीएसए, अभी एफडीएसए क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ना, आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा। कल को वो बैंक आपका पैसा लेकर नहीं भागता है, क्या गारंटी है कि उसके ऊपर है आरबीआई। हमारा इंश्योरेंस होता है, कल को वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ घपला नहीं करेगा, क्या गारंटी है, उसके ऊपर आईआरडी है। जिस तरीके से बैंकों के ऊपर आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आईआरडी है, उसी तरीके से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए एक बॉडी है जिसका नाम है एफडीएसए। और बताते हुए गर्व हो रहा है, आज माइलस्टाइल एफडीएसए की फाउंडर मेंबर है। और सिर्फ एफडीएसए नहीं, फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, जो आज से 95 साल पहले महात्मा गांधी जी ने चालू किया था, हम उसके कॉर्पोरेट मेंबर हैं। ये सारी चीजें दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है, आप अगर हमारे साथ आते हो तो आप एक मजबूत और टिकाऊ कंपनी के साथ आ रहे हो।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, सर समझ आ गया मेरे को, मेरे ड्रीम्स पूरे करने के हैं, और मुझे समझ आ गया सर, मेरे को लेफ्ट कैटेगरी में रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे को राइट साइड में जाना रहेगा, और मैं समझ गया हूं सर आपकी इंडस्ट्री की पावर को, मैं समझ चुका हूं आपकी कंपनी की मजबूती को। सर ये बताइए ना, करना क्या है? सर मेरे को करना क्या है जिसकी वजह से मैं एक बिजनेस ओनर बन सकता हूं? मेरे भाई, यहाँ पर अपने को कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे थे वही काम करना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। दुनिया में दो तरीके की मार्केटिंग होती है दोस्तों, एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। दो तरीके के बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे दिल दिमाग में घुस चुके हैं, क्योंकि कई सालों से हम ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अभी इंडिया के अंदर नया है, सिर्फ 27 साल हुआ है, तो हमें घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। दुनिया में दो लोग बहुत जरूरी है दोस्तों, एक है सामान बनाने वाली कंपनी, दूसरा है सामान खरीदने वाला ग्राहक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों के बीच में ना कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। सामान बनाने वाला 3 रुपए में सामान तैयार करता है, अपना प्रॉफिट रखता है, दे देता है स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट देता है एजेंसी वाले को, एजेंसी वाला देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर 15 रुपए में ग्राहक को चिपका देता है। 3 रुपए में बनी हुई चीज एक कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए की हो जाती है। क्या ये सही है या गलत है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्या ये सही है या गलत है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। सही है, क्योंकि किसी ने करोड़ों रुपए लगाया है, किसी ने लाखों रुपए लगाया है। भाई समाज सेवा करने के लिए बैठे नहीं है, धंधा कर रहे हैं, पैसा लगाया है, सामान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो पैसा कमाएंगे। एक बोतल लेने के लिए आप फैक्ट्री में नहीं जा सकते, एक बोतल देने के लिए डायरेक्टली फैक्ट्री आपके पास नहीं आ सकती, राइट? तो एक सही तरीके से एक बिजनेस मॉडल है, राइट? प्लस ये बीच में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कोई बोलता है ठंडा मतलब कोको कोला, हम जाते हैं कोको कोला की बोतल ले आते हैं। कोई बोलता है डाबर राजवाला, मैं भी खाता हूं, आप भी खाओ। कोई बोलता है मेरी सुंदरता का राज है लक्स साबुन, कोई बोलता है फ्रूटी पियो, कोई बोलता है ये करो। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी पे आकर 10 15 20 सेकंड का प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से हम उन प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटीज 10 15 20 करोड़ रुपया उसके लिए चार्ज करते हैं। और हैरानी की बात क्या है, जिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए पूरे देश को बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो खुद इस्तेमाल नहीं करते। अगर मेरी बात में दम है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। जिन प्रोडक्ट्स को पूरे देश को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो खुद इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में होता क्या है, ये बिचौलियों में ना, ये जो बीच के लोग हैं, इन बीच के लोगों में 60% से तक का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 60% पैसा इन बीच के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो 60% पैसा कौन चुकाता है? आप और हम। आप कोई भी चीज ले लो, वो 60% पैसा हम लोग चुकाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बिचौलियों को हटा देते हैं, ये सारे बिचौलियों को हम हटा देते हैं, और जो काम ये बीच के लोग करते थे, वही काम करने का मौका MI लाइफस्टाइल एक कस्टमर को दे देता है, जिस वजह से ये जो 70% पैसा इन लोगों में बटता था, अब ये 70% पैसा हम लोगों में बटता है। दोस्तों काम वही है जो पिछले कई सालों से हम करते आए हैं, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मुनाफा वो मुट्ठी भर लोग कमाते थे, अब मुनाफा अपना मामा कमा सकता है, अपना चाचा कमा सकता है, हम कमा सकते हैं, अपना पड़ोसी कमा सकता है, अपना दोस्त कमा सकता है, हम सब लोग कमा सकते हैं। क्लियर? ओके। ये हमारे 6 फेमस ब्रांड है। ये 6 फेमस ब्रांड में लगभग कंपनी 100+ प्रोडक्ट्स बनाता है, अलग अलग कैटेगरीज की, राइट? उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। अलग अलग रेंज के हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आप सभी लोगों के लिए। पहला है अपना पर्सनल केयर का रेंज, जहां पर यहाँ पे जितने भी लोग ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इनको यूज करते हैं तो चैट बॉक्स के अंदर मी लिखिएगा। शैम्पूज हमारे पास है, फेस वॉश हमारे पास है, फेयरनेस क्रीम हमारे पास है, बॉडी लोशन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शेविंग जेल हो गया, राइट? कंडीशनर हो गया, लग्जरी सोप्स हो गए, डे क्रीम, नाइट क्रीम, महाभृंगराज हेयर ऑयल, इंटीमेट वॉश, मतलब तमाम डेली यूज के प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास एक सप्लीमेंट्स का रेंज है। अगर आप किसी को जानते हो जिसके पास डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमारे पास उसके लिए पेटेंट डायबलाइफ है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कवच प्राश है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, मसल्स गेन करना चाहते हो, तो हमारे पास प्रोटीन पाउडर है। अगर आप 60 साल की उम्र में ठाठ की जिंदगी जीना चाहते हो तो स्पिरुलिना गोल्ड है। आप अदनान सामी से सलमान खान बनना चाहते हो तो मेल्ट फैट है। आप अपने बच्चों को अच्छा पोषण देना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइफ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, एंड ये है दोस्तों हमारा मास्टर प्रोडक्ट, जो 14 अलग अलग तरीके की बेरियों से मिलकर बना है। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम पर ये हेल्थ ड्रिंक काम करता है। दुनिया का बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है।
मेरी नजर में। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी लोग पहली बार ये जूम मीटिंग में आए हैं, आप YouTube पे जाइएगा और YouTube पे जाकर सिर्फ 9E5 टाइप करिएगा, आपको सैकड़ों लोगों की टेस्टिमोनी मिल जाएगी जिनको ये प्रोडक्ट्स की वजह से ना नया जिंदगी मिला। ठीक है, 2014 में माइलस्टाइल ने देश में आयुर्वेदा को बढ़ाने का एक मुहिम उठाया और उन्होंने माइलस्टाइल ने एक ब्रांड लॉन्च किया, उसका नाम रखा एलिमेंट्स वेलनेस। और ये जितने भी लाल कलर के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये लाल के कलर के प्रोडक्ट्स पूरे बॉडी के अंदर हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं आपको हमारी क्वालिटी का, प्लीज बैक स्लाइड। हम सबके घर पे छोटे बच्चे होते हैं। ओके, अब हमारे घर पे जो बच्चा है उसको खांसी हुई तो ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कफ सिरप लेकर आते हैं। राइट, वो पलट कर देखते ही नहीं है कि इसके अंदर अल्कोहल है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है। हर कफ सिरप के अंदर, मार्केट में ज्यादातर कफ सिरप है उनके अंदर अल्कोहल और शुगर होता है। तो बच्चों को देते हैं तो अल्कोहल होने की वजह से उसको नींद आ जाता है, और डायबिटिक पेशेंट को दिया तो उसका शुगर बढ़ जाता है। हमारे पास एक ऐसा कफ सिरप है जिसका नाम है कफ नील, ना अल्कोहल है ना शुगर। लेडीज लोगों को मासिक धर्म में समस्या होती है, अकॉर्डिंग टू WHO 10 में से 9 महिलाओं को मासिक धर्म में समस्या होती है, उनके लिए हमारे पास वुमेन कंपेनियन है। पेट की प्रॉब्लम के लिए लेवगिन है, बॉडी में पेन हो रहा है उसके लिए चंपी ऑयल है, आपको दर्द हो रहा है उसके लिए नोवेदना जेल है, आपके घाव हैं उसके लिए वुंड हीलिंग क्रीम है। हमारी वुंड हीलिंग क्रीम डायबिटिक पेशेंट के घाव को ठीक कर देती है, ऐसा वुंड हीलिंग क्रीम यहाँ पर है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है, आपके जो दिल के घाव है ना भाई, इसको ये ठीक नहीं करेगी, उसको तो आपको खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से अगर किसी के खून की कमी है उसके लिए फीलिंग सिरप, फीलिंग कैप्सूल है। कैल्शियम की कमी है तो नेटशियम है। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो आज की डेट में देश के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो है पथरी की, स्टोन की। इंडिया में 15 करोड़ से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं आज जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है। ये यूरी+3 सिरप और यूरी+3 कैप्सूल अगर आप उनको देते हैं, उनकी स्टोन गल के निकल सकती है। गॉल ब्लैडर में नहीं होनी चाहिए, किडनी में है, पाइप में है, और उनके यूरिनरी ब्लैडर में तो निकल जाएगी। लेडीज लोगों का पीसीओसी पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए साइक्लोवा है, एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी है, थायराइड को रेगुलेट रखने के लिए थाई हेल्थ है, और आपके अगर लंग्स को आप चाहते हो मजबूती से काम करें, बराबर सांस लेते रहें आप अच्छे से, तो उसके लिए हमारे पास आयुश्वास है। ठीक है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनके लिए प्रोनासिका है, एरिया फट गई तो आयु हील है। ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रेंज है। एंड अगर हमारे कोई किसान भाई हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए डिजिटल तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब एक किसान उगाता है ना तो पूरा देश पूरा दुनिया खाता है। और आज की डेट में किसान पैदावार को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है। धीरे धीरे वो सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो खेत से हमारे प्लेट में आती है और प्लेट से हमारे पेट में आती है। माइलस्टाइल ने एग्रीकल्चर का सेक्टर का भी ध्यान रखा है। हमारा एक ब्रांड है इंडिया एग्रो, जहां पर खेतों से पैदावार को बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। ठीक है, प्लीज इनकी जानकारी उनसे लीजिएगा जिन्होंने आपको इस जूम मीटिंग में बुलाया है। अब मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में इतना विश्वास के साथ क्यों बोल पा रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि ये रातों रात नहीं बने। इनके पीछे जो लोग हैं ना, उनको 50 साल का, 45 साल का, 35 साल का अनुभव है आयुर्वेदिक और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बनाने का। डॉक्टर DB नारायण, डॉक्टर KC गवर्नन, मिस्टर के राजेश, डॉक्टर SB पटनाकर, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रैनबैक्सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इनमें काम कर चुके हैं। आज ये सारे साइंटिस्ट पिछले 11 सालों से माइलस्टाइल के साथ हैं, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को जबरदस्त क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। चाहे वो सर्टिफिकेट हो फसाए का, चाहे वो सर्टिफिकेट हो ब्रिंसविक लेबोरेटरी का, चाहे वो सर्टिफिकेट हो GMP स्टैंडर्ड का, चाहे वो सर्टिफिकेट हो हलाल इंडिया का। और इन सबसे ऊपर 2014 में हमें एक ऐसा सर्टिफिकेशन मिला जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय का आयुष प्रीमियम मार्क। हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, उन सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन को आयुष का प्रीमियम मार्क मिला है। तो जब ये प्रोडक्ट्स आपके घर पर आ रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके घर पर आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई देसी दामों में आ रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर पे। ओके, हमारे प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिस वजह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इंडिया के सबसे बड़े मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया। 2019 में, 2022 में, 2024 में 3 बार बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है।
तो आप क्वालिटी आप समझ चुके, एक नंबर की क्वालिटी आपके घर पर आएगी, देसी दामों में आएगी। और पता है एक कमाल की बात बताने वाला हूं, कान आगे लेके आओ तब बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आप सब लोगों के लिए लेकर आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन कमाल के प्रोडक्ट के साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा, बिना करोड़ों रुपए लगाए, बिना लाखों रुपए लगाए, बिना किसी नुकसान के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और साथ में 10 अलग अलग तरीके से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 अलग अलग तरीकों से आपको यहां से पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। समय की कमी की वजह से मैं सब तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन पहले दो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। किस तरीके से माइलस्टाइल बिजनेस में हम हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और किस तरीके से माइलस्टाइल बिजनेस में हम हर हफ्ते पैसा कमा सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं? प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मी लिखिएगा। जो अभी तक जितना भी आपने देखा है, समझा है, कितने लोग परिवार में शामिल होना चाहते हैं, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मी लिखिएगा। राइट, अब बात करने वाले हैं वो कदम की जो हमें करना पड़ेंगे इस परिवार में शामिल होने के लिए, और वो कदम जो हमें चलने पड़ेंगे अगले कुछ साल तक, यहाँ से लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में आने के लिए। तो प्लीज अपने फोकस को बढ़ा देना। पहला काम जो हमें करना है, हमें बनना है इस बिजनेस का मालिक। और इसका मालिक बनने के लिए हमें लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम जो रोज आप अपने जीवन में करते हो, वही काम आपको यहाँ पर करना है, अपनी दुकान को बदलना है। जो सामान आप किसी ना किसी दुकान से ले रहे थे ना, वो सामान उस दुकान से ना लेकर आपको यहां से लेना है। टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रब, आपका फेयरनेस क्रीम, आपका चाय पत्ती, जो कुछ भी आप किसी ना किसी दुकान से ले रहे थे, उसको वहां से ना लेकर आपको अपनी दुकान बदलनी है। मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिंदगी बदलने के लिए एक समझदार इंसान को अपनी दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? प्लीज चैट बॉक्स में यस या नो लिखना। जिंदगी बदलने के लिए एक समझदार इंसान को अपनी दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में जाने के लिए एक समझदार इंसान को अपनी दुकान बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? अब सवाल आता है, दुकान बदलने के लिए साहब क्या करना पड़ेगा? दुकान बदलने के लिए आपको 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000 रुपए का यहाँ पर निवेश करने का जरूरत नहीं है। दुकान बदलने के लिए जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें से अपनी जरूरत के प्रोडक्ट्स 10, 15, 20 हजार के कुछ भी अपनी जरूरत के प्रोडक्ट्स अपनाकर आप अपने घर से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब जब आप ये प्रोडक्ट्स अपनाओगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 10% से लेकर 40% की छूट पर मिलेंगे। ये आपका पहला फायदा रहेगा। जो जब भी आप इन प्रोडक्ट्स को अपनाओगे, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 10% से लेकर 40% की छूट पर मिलेंगे। तो लाइफ में एक बार 10, 15, 20 हजार के कुछ प्रोडक्ट्स को अपनाकर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा चीज जो हमें यहां पर करना है वो है, पहले इस्तेमाल करो और आपको अच्छा लगे तो ही प्रचार करो। पहले इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगे तो ही प्रचार करो। मैं पिछले 10.5 सालों से इस बिजनेस का और इन प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। राइट, यूज एंड प्रमोट, यूज एंड प्रमोट। ठीक है, अब जब बात आती है प्रमोशन की, तो लोग बोलते हैं सर मैं तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं तो लोगों को नहीं बता पाऊंगा। मेरे भाई, एवरी डे यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम किसी ना किसी चीज का प्रचार करते हैं। भाई वो डॉक्टर अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, वो मिठाई का दुकान अच्छा है, वो बाइक अच्छा है, वो स्कूटी अच्छा है, वो पार्लर अच्छा है, राइट, वो लॉयर अच्छा है। हर दिन हम किसी ना किसी चीज का प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो उन जगह पे जाते हैं, उन चीजों को लेते हैं, उनका धंधा तो बढ़ जाता है, अपने को क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू। यही मिलता है अपने को। आज तक ना जाने कितनी बाइक आपने बिकवा दी, आज तक ना जाने कितनी साड़ियां, कितने सूट आपने बिकवा दिए, आज तक ना जाने कितने दुकानदारों के पास पेशेंट आपने, सॉरी, डॉक्टर के पास पेशेंट आपने पहुंचा दिए, दुकानदारों के पास आपने कस्टमर आपने पहुंचा दिए, लेकिन बदले में अपने को क्या मिला है? यही मिला। आप ये बिजनेस कर रहे करोगे तो भी प्रचार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी प्रचार तो कर ही रहे हो। अभी यहां पर प्रचार कैसे करना है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह उठ के टूथपेस्ट, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप किसी को जानते हो जो सुबह उठ के टूथपेस्ट, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, लिवर का टॉनिक सब इस्तेमाल करते हैं ना अंकित जी? सब इस्तेमाल करते हैं ना हसमुख जी? राइट, क्या आप किसी को जानते हो जिस बढ़ती हुई महंगाई में पैसा कमाना चाहता है? क्या आप किसी को जानते हो जो इस बढ़ती हुई महंगाई में पैसा कमाना चाहता है? सब कमाना चाहते हैं। तो आपका मोटा मोटा काम क्या है, ये बिजनेस का शुरुआत करने के बाद अपनी खुद की टीम क्रिएट करने के लिए ऐसे कुछ लोगों को आपको हमसे और हमारी टीम से मिलवाना पड़ेगा।
ऑनलाइन, ऑफलाइन, आपके घर पे, उसके घर पे, आपके ऑफिस में, हमारे ऑफिस में, कैसा भी करके आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ पर प्रचार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट नहीं करेंगी, यहाँ पर प्रचार हम ही को करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रचार टीवी, रेडियो यहाँ पर नहीं, वहां नहीं आएगा। यहाँ पर प्रचार हमें घर घर जाकर लोगों को करना पड़ेगा। ये है वो जो दूसरा काम जो हमें करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक समझदार इंसान को अपने खुद के बिजनेस को करने के लिए ये दूसरा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। करना चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा काम मैं शेयर करने वाला हूं, लर्न, टीच एंड हेल्प। हेल्प। आप में से कितने लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? आप में से कितने लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? दूसरों की मदद करने से अगर अपने घर पे थोड़ा पैसा आ जाए तो दूसरों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैसे अपनी दुकान को बदल के, कैसे प्रचार करके और कैसे दूसरों की मदद करके हम जीरो से हीरो बन सकते हैं अगले कुछ साल में। तो प्लीज अगले 10 मिनट तक अपने फोकस को बढ़ाए रखिएगा, बिकॉज अब बात पैसों की आने वाली है। बिजनेस को शुरू करने के लिए जब आप प्रोडक्ट्स अपनाते हो तो हमारा एक कैटेगरी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है PT75। अब ये क्या है? मानो आप 1,000 रुपए का सामान लेते हो तो 1,000 रुपए का सामान तो मिलेगा, साथ में 750 बिजनेस वॉल्यूम में मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम बोले तो पॉइंट। इसी तरीके से अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स को अपनाते हो तो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स तो आपको डिस्काउंट पर मिलेंगे, साथ में आपको 7,500 बिजनेस वॉल्यूम में मिलेगा। ये बिजनेस वॉल्यूम का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी आगे कैलकुलेशन मैं शेयर करने वाला हूं ये पैसों पे नहीं शेयर करने वाला हूं, ये बिजनेस वॉल्यूम पे शेयर कर। ठीक है? थोड़ा सा फोकस और बढ़ाइएगा। ओके, सपोज दिस इज यू, आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो कंपनी आपको दो बिजनेस सेंटर देता है, एक है ऑर्गेनाइजेशन 1, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन 2। आपका बिजनेस दो टीम में चलेगा, टीम 1 एंड टीम 2। अब आप बोलोगे टीम में क्यों चलेगा? मेरे भाई शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो अकेले काम नहीं करते, वो एक टीम बनाते हैं। हमें भी अगर अपनी लाइफ में बड़ा इंसान बनना है तो हमें एक टीम बनानी पड़ेगी कंज्यूमर्स की। ठीक है? आपने धीरे धीरे करके इस बिजनेस को सीखकर अपने कुछ दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से इंट्रोड्यूस कराया। उसमें से आपके एक दोस्त ने बोला भाई बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं पैसा देता हूं मेरे को उसका सामान मिल जाता है, लॉस कुछ नहीं है। और आपके दोस्त ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से इस बिजनेस को चालू किया, मतलब 12-13 हजार रुपए का अपनी जरूरत का कुछ सामान लिया। हमने अपने एक रिश्तेदार के साथ, अपने चाचा जी के साथ इस बिजनेस को शेयर किया। उनको भी समझ में आया भाई इसमें खोने के लिए तो कुछ नहीं है, संडे संडे मैं फ्री रहता हूँ, संडे को इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ। उन्होंने भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का कुछ प्रोडक्ट्स को अपनाकर काम को चालू किया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपके प्रमोशन करने की वजह से, टीम के सपोर्ट करने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। दोनों टीमों में कॉमन कितना हुआ? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नए लोग प्लीज फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना। दोनों टीमों में कॉमन बिजनेस हुआ 10,000। 10,000 टीम 1 में भी हुआ है, 10,000 टीम 2 में भी हुआ है। दोनों टीमों में जितना कॉमन बिजनेस होगा वो कॉमन बिजनेस को कंपनी मैच कर देगा, और वो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम का 12% आपके हफ्ते की इनकम हो जाएगी, जो इस केस में हो गई 1,200 रुपए। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा था आपसे ये, और आखिरी में आके ये 1,200 पे ले आया। मेरे भाई सब्र रखो, सब्र रखो, दुकान की बोनी हुई है। हजारों मील दूर का जो सफर होता है ना, उसकी शुरुआत कभी ना कभी पहले कदम से होती है, और ये हमारा पहला कदम है। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आगे भी होगा। ओके, अब हमारी टीम 1 में एक बंदा आया, टीम 2 में एक बंदा आया, उन्होंने अपनी जरूरत के कुछ प्रोडक्ट्स लिए। हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए। नेक्स्ट वीक उन्होंने भी कुछ लोगों के साथ शेयर किया, जिस वजह से टीम 1 के अंदर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, टीम 2 के अंदर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। अभी दोनों टीमों में कॉमन कितना है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। दोनों टीमों में कॉमन हुआ 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है, उसका 12% इस हफ्ते का इनकम हो जाता है हमारा 3,000 रुपया। अब टीम 1 में कुछ लोग हो गए, टीम 2 में कुछ लोग हो गए। काम बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी लिखिएगा, काम बढ़ेगा या घटेगा? ओके, टीम 1 में कुछ लोग हुए, उसकी वजह से टीम 1 में काम बढ़ा, टीम 1 में हुआ 50,000 वॉल्यूम। टीम 2 में कुछ लोग हुए, उधर टीम 2 में काम बढ़ा, उधर हुआ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। कॉमन हुआ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 मैचिंग का 12% अपना इस हफ्ते का इनकम हो गया,
6,000 रुपए। टीम 1 में 1 लाख का वॉल्यूम हुआ, टीम 2 में 1 लाख का वॉल्यूम हुआ, 1 लाख बिजनेस मैच हो गया, 1 लाख का 12%, इस हफ्ते की इनकम हो गई 12,000 रुपए। टीम 1 में 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, टीम 2 में 2.5 लाख का बिजनेस हुआ, 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच हो गया, 2.5 लाख का 12%, 30,000 रुपए हमारे इस हफ्ते की इनकम होगी। अब बहुत सारे लोगों को यहां पर लग रहा होगा, यार मेरे को पैसा कमाने के लिए ना मेरे दोनों टीमों में बराबर काम होना जरूरी है, अगर बराबर काम होगा तभी मेरे को पैसा आएगा। मेरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है, एक माँ के दो बच्चे बराबर नहीं होते। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी दोनों टीम बराबर चलेगी? माइलस्टाइल के पास एक खूबसूरत सिस्टम है जिसका नाम है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। अभी कैरी फॉरवर्ड सिस्टम क्या बोलता है? सपोज करिए आपकी टीम 1 के अंदर 6 लाख बीवी हुआ, मजबूत है टीम 1, उसने 6 लाख बिजनेस कर दिया। टीम 2 थोड़ी सी कमजोर है, उसने 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। तो कंपनी ये नहीं बोलेगा इधर भी 6 लाख वॉल्यूम कर तभी तेरे को पैसा देंगे। 5 लाख वॉल्यूम टीम 1 से निकालेंगे, 5 लाख वॉल्यूम टीम 2 से निकालेंगे, 5 लाख को मैच कर देंगे और 5 लाख का 12%, 60,000 अपने को मिल जाए। ये बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 1 लाख। ये 1 लाख जो बिजनेस है ये अपना कैरी फॉरवर्ड हो। क्लियर है भाई? ठीक है। अब ये 1 लाख का बेनिफिट अपने को कैसे मिलेगा? मान लो टीम 1 के अंदर अगले हफ्ते 6.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हुआ और टीम 2 के अंदर 8.5 लाख का बिजनेस हुआ, तो जो पहले का 1 लाख था ये 1 लाख अपना बच जाएगा, 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा। 1 लाख ऐड होता है तो होता है 7.5 इधर, 8.5 इधर, कॉमन हुआ 7.5 लाख, उसका 12%, 90,000 अपने को मिल जाता है। फिर बैलेंस हुआ अपना 1 लाख, ये 1 लाख अपना कैरी फॉरवर्ड। ये 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये वॉल्यूम आपका जीरो नहीं होगा, ये वॉल्यूम आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है। आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, एक चीज बताना चाहूंगा, 6 महीने में आप यहाँ करोड़पति बनने वाले नहीं हो, साल भर में ऑडी आने वाली नहीं है। वो जीरो से हीरो बनने के लिए कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले 10 साल के बाद माना आपकी पूरी टीम 1 मिलके 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कर रही है, टीम 2 मिलके 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम कर रही है, मैच हो रहा है 10 लाख, उसका 12% एक हफ्ते का हो गया 12 लाख। टीम 1 के अंदर 15 लाख बिजनेस हो रहा है, टीम 2 के अंदर 15 लाख बिजनेस हो रहा है, मैच हुआ 15 लाख, उसका 12% हो गया हफ्ते का 1,80,000। इसी तरीके से जिंदगी में कभी भी चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, चाहे 25 साल, जितना टाइम आपको चाहिए, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जिस दिन आपकी टीम 1 पूरी टीम मिलकर एक हफ्ते के अंदर 17.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करती है और टीम 2 भी एक हफ्ते के अंदर 17.5 लाख वॉल्यूम करती है, उस दिन आप बन जाते हैं सीलिंग अचीवर और आपके हफ्ते की इनकम होती है एक ड्रीम इनकम। एक ड्रीम इनकम जो अगर मिलती है पूरी दुनिया में हम एक राजा की जिंदगी जी सकते हैं, और वो ड्रीम इनकम है 2,10,000 रुपए। इस तरीके का पैसा ये बिजनेस हमें दे सकता है अगर हम अपनी लाइफ के 10-15 साल इस बिजनेस को सीरियसली दें। अब ये 2,10,000 रुपए तक पहुंचने के लिए भाई हमें अपनी जिंदगी के कुछ साल का टाइम देना पड़ेगा। ये 3 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल में नहीं होने वाला। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें अपनी जिंदगी कुछ साल देना पड़ेगा, राइट? अब सवाल आता है, एक अच्छे डॉक्टर को डॉक्टर बनने में भी 10-15 साल लगता है, इंजीनियर को इंजीनियर बनने में 10-15 साल लगता है, लॉयर को अच्छा लॉयर बनने में 10-15 साल लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने आपके साथ शुरू में शेयर किया, 10 साल के बाद डॉक्टर साहब क्लिनिक पे नहीं जाएंगे ना, पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये बिजनेस इतना शानदार है, अगर आपने कुछ साल यहाँ पर मेहनत कर ली, एक बड़ी सी टीम बना ली, कुछ साल के बाद अगर हम काम नहीं भी करते हैं, हमारा टीम काम करता है, 2,10,000 हमें हफ्ते में जा सकता है, हफ्ते में नहीं तो 2 लाख रुपया महीने में जा सकता है, महीने में नहीं तो 2 लाख रुपया साल में जा सकता है। आपको किस हिसाब से कमाना है वो आप देखो, लेकिन माई लाइफस्टाइल आपको हफ्ते का एक आईडी पे 2,10,000 देने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपके साथ आगे इसकी डिटेल शेयर करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ये तो बात हो गई पैसों की, ये बात हो गई पैसों की। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना अगले 2 मिनट में, ये जो भी बातें मैंने आपके साथ अभी शेयर करी हैं, इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाला है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 500 लोग, आप सबको अपना डेट ऑफ बर्थ पता होगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिख देंगे आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ? सबको पता है अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, लेकिन कोई है यहाँ पे जिसको अपना डेट ऑफ डेथ पता है? डेट ऑफ डेथ, कब दुनिया से जाएंगे? नहीं। लेकिन मेरे भाई एक चीज क्लियर है, रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है, आए हैं तो कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। कुछ नहीं पता, अभी वो हादसा हुआ था ना अभी
अजमेर और जयपुर हाईवे पे। उन लोगों को नहीं पता था, उनको उनकी सुबह हुई ही नहीं। हमें नहीं पता जिंदगी में कब कहाँ किस मोड़ पे किसके साथ क्या हो जाए। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए उसका रीजन सामान नहीं है। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए उसका रीजन सिर्फ पैसा नहीं है। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो ये है कि आज जिंदगी सिक्योर नहीं है। कब कहाँ किस मोड़ पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, आज कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई हाउसवाइफ होगा, मुझे नहीं पता आप कितना कमा रहे हो, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जितना भी पैसा घर पर आ रहा है, जो कमाने वाला व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो क्या वो पैसा घर पर आएगा? नहीं आएगा तो क्या मुसीबत होगी सोचना। आज हमने अपने दोस्त पे भरोसा करके इस काम को चालू किया, 3 महीना 6 महीना साल भर हमने मेहनत किया। साल भर मेहनत करने के बाद माना हमारी कुछ लोगों की टीम तैयार हो गई, 100 लोग की टीम को तैयार हो गई। खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता है, हम इस दुनिया में नहीं रहे, हो सकता है कभी भी कुछ भी, तो ये जो 100 लोग की टीम है, क्या ये काम करना बंद कर देंगे? क्या ये मंजन करना बंद कर देंगे? क्या ये क्रीम लगाना फेस वॉश लगाना बंद कर देंगे? नहीं, ये लोग करेंगे। और इनके काम करने की वजह से जो भी पैसा होगा वो हमारे ना रहने के बाद हमारे वारिस के नाम पर है। इन केस एक वारिस को कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा जो अगला नॉमिनी होगा, जो अगला वारिस होगा, उसके नाम पर आएगा। अब ये बच्ची तो ऐसे स्क्रीन के सामने खड़े होकर 45 मिनट बात नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो 50 100 लोगों का टीम है, ये 100 से 50 नहीं होगा, 500 होगा, 500 से 1000 होगा, 1000 से 2000 होगा। और हमारे ना रहने के बाद भी पैसों के लिए ना हमारे परिवार वालों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का सिक्योरिटी ये बिजनेस प्रोवाइड करता है। सवाल सामान लेने का नहीं है मेरे भाई, सामान आप कहीं से भी ले सकते हो। सवाल पैसा कमाने का नहीं है, आप सब लोग कुछ ना कुछ करके पैसा कमा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल है क्या हमारे परिवार को इस तरीके की सुरक्षा हमें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। आज माई लाइफस्टाइल के अंदर ना 2600 परिवार ऐसे हैं जहां पे जो शुरू करने वाला था ना, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार के पास पैसा जा रहा है। और उन 2600 परिवार में से मैं 4 टॉप लीडर के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिन्होंने कभी जीरो से इस बिजनेस को शुरू किया था, एक हजारों लोगों की एक टीम तैयार करी, और किसी कारण की वजह से वो दुनिया में नहीं है। और उन सब के वारिस के पास आज लाखों रुपया महीने का जा रहा है। आपके सामने है सृजन नायर साहब, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, दुनिया में नहीं है, उनकी वाइफ को पैसा जा रहा है। यूट्यूब पे नाम डालिएगा यमुना नायर का, बिजनेस करो या ना करो, यूट्यूब पे एक नाम डालिएगा यमुना नायर मैम का, वो आपको बताएंगी ये बिजनेस क्यों हमारे परिवार के लिए जरूर है। विमल सरीन सर हमारे पंजाब से हैं, आज दुनिया में नहीं है, वारिस के नाम पर पैसा जा रहा है। पीवी अशोकन सर साउथ से हैं, आज दुनिया में नहीं है, वारिस के नाम पर पैसा जा रहा है। और घनश्याम पटेल सर आपके गुजरात से ही हैं, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मैम को और उनकी बेटी को आज माइलस्टल की वजह से हर हफ्ता हर महीना पैसा जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है जो हम अपने परिवार को दे सकते हैं। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, सवाल सामान लेने का नहीं है, सवाल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, सवाल है हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार का हाथ ऐसा ना हो, हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार का हाथ ऐसा हो। इसके लिए ये शानदार बिजनेस एक समझदार इंसान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो चैट बॉक्स में लिख देना। आप ये बिजनेस को करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 11 साल में माई लाइफस्टाइल ने कितने बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। आप हमारे प्रोडक्ट्स पे भरोसा करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन आपसे पहले लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट के सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। आप हमारे बिजनेस को करो या ना करो, लेकिन लाखों लोग हमारे बिजनेस पे भरोसा कर चुके हैं। आज 1 लाख से ज्यादा लोगों को कंपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं जो फर्स्ट रैंक से लेकर टॉप रैंक पर हैं। 75,000 लोग यहाँ पर स्किल इंडिया का एग्जाम देकर इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल बनकर आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। हजारों अवार्ड रिवॉर्ड अचीवर हैं। और ये हिस्ट्री बता रहा हूं आपको जो मैं यहाँ पर हुई है, 15,000 से ज्यादा लोग जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, जो कभी विदेश नहीं गए थे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट श्रीलंका, बाली, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई जैसे देशों की विदेश यात्रा करवाई। क्या आप भी घूमते घूमते पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप भी घूमते घूमते पैसा कमाना चाहते हो? अगर आप भी घूमते घूमते पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे भाई, अभी हमारा माइलस्टाइल का एक थाईलैंड कॉन्टेस्ट चल रहा है। प्लीज उस इंसान से जरूर पूछना जिन्होंने आपको इस जूम मीटिंग में बुलाया। 11 हफ्ते का टाइम अभी भी बाकी है। 11 हफ्ते में अगर आपने 3,75,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच कर लिया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 दिन और 4 रातों की थाईलैंड की फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश यात्रा
आपको मिल जाएगी। इन 15,000 के बाद जो लोग और अचीव करेंगे उनमें एक नाम आपका भी हो सकता है। ठीक है, हजारों लोग यहाँ पर कार अचीवर्स हैं और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से शुरू करके BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो 2,10,000 की मैंने आपसे बात करी थी ना दोस्तों, 850 से ज्यादा लोग ऐसे हैं माई लाइफस्टाइल के अंदर जो हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये कंपनी सिर्फ हमें धंधा करना, ये कंपनी सिर्फ हमें सामान बेचना नहीं, ये कंपनी हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। माई लाइफस्टाइल इज द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया जिसके पास खुद का एजुकेशन सिस्टम है। ऑफलाइन में हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी है और ऑनलाइन में हमारे पास MIDG वर्ल्ड है जो ये सिखाता है किस तरीके से हम एक अच्छा इंसान बन सके, किस किस तरीके से हम एक अच्छा नेटवर्कर बन सके और किस तरीके से हम हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सके। माई लाइफस्टाइल के अलावा हमारे हार्मनी ग्रुप का भी एक वेबसाइट है जहां पर अपनी टीम को सिखाने के लिए हमारे महागुरु हरी सर, CN सर, उन्होंने एक वेबसाइट तैयार किया है जहां पर इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी आपको सीखना है वो सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, हार्मनी ग्रुप की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले 10 साढ़े 10 साल के में ना आप लोगों के लिए एक हाईवे तैयार कर दिया है। आज एक छोटा सा काम करना है, एक डिसीजन लेना है और हमारे साथ मिलकर कुछ साल मेहनत करनी है। अगर आप ये करते हो तो आने वाले टाइम में आप भी इस बिजनेस में एक जीरो से हीरो बन सकते हो। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होता है, थोड़ी देर में आपके साथ दोबारा आऊंगा सामने और मैं शेयर करूंगा किस तरीके से मैं इस बिजनेस में जीरो से हीरो के सफर में आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन जो आज आपने प्रेजेंटेशन लिया। इट वाज फैंटास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत सारा कुछ, स्पेशली हमारे जो नए साथी हैं जो आज पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे थे, मुझे 100% विश्वास है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दिल से इस प्रेजेंटेशन को सुना होगा और आप बिल्कुल रेडी भी होंगे। अगर आप रेडी हैं हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में यस बोल सकते हैं। एंड चंद्र, आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैम का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो इस वजह से शायद उनका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोग को मेरी आवाज तो आ रही है भाई लोग? मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर में लिख दो, आवाज और वीडियो अगर क्लियर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेट मी, एक सेकेंड। चलो, मैं स्पॉटलाइट में भी हूँ। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं वापस पूछना चाहूंगा, क्या अभी भी हमारे बीच में हमारे मेहमान लोग जो पहली बार ये जूम मीटिंग में 45 मिनट पहले आए थे और अभी भी हैं, ऐसे कितने लोग मेहमान लोग हैं अभी भी? प्लीज चैट बॉक्स के अंदर मी लिखना, मी लिख दो या अपना नाम लिख दो जो अभी भी है। शुरू से था सर मैं, दिनेश जी अभी भी हैं, जगदीप जी अभी भी हैं, शीतल जी अभी भी है, श्रद्धा जी अभी भी है, अशोक जी अभी भी है, प्रहलाद जी, जिग्नेश जी, लालचंद जी, साहिल जी, महेंद्र जी, ओके, भरत जी, श्याम जी, ईश्वर जी। क्या बात है, इतने सारे मेहमान लोग, आप सब लोग पहली बार आए हो? बाप रे बाप। चलो ठीक है। सो देखो, अभी तक मैंने आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस कैसे होता है और इस बिजनेस के क्या फायदे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ भाई, मैं इस बिजनेस में कैसे आया, मैं इस बिजनेस में कहाँ पहुंचा हूँ और मेरी नजर में आप सभी लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो मैं आपके साथ अगले 15-20 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। ओके, आप लोग तैयार हो? सुनना चाहते हैं कहानी मेरी, कैसे आया ये बिजनेस में और कैसे आगे बढ़ रहा हूँ? तो चैट बॉक्स में भी लिख दो, फिर अपन शुरू करते हैं। चलो ठीक है। तो दोस्तों, नाम मेरा अभी भी अंकित यादव है
और जो बिजनेस आज आपको देखने का मौका मिला है ऑनलाइन, ये बिजनेस मेरे को देखने का मौका मिला था ऑफलाइन आज से 10.5 साल पहले, क्योंकि हमारे टाइम पर ये जूम वूम था नहीं, राइट। तो वो टाइम पे जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आया, वो टाइम पर मेरा उम्र 21.5 साल था। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैं शुरुआत से नेटवर्क मार्केटर बनना, शुरुआत से ये बिजनेस में आकर ये बेचना, ये सब नहीं चाहता था। जैसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वैसा मेरे साथ भी हुआ। 5 साल की उम्र से हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। ये कहानी सबको सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? भाई लोग कनेक्ट करिएगा, आखिरी 15-20 मिनट है। तो 5 साल की उम्र से हमारे मम्मी पापा ने भी हमको यही सब बताने का कार्यक्रम चालू किया। ओके, तो हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो होता है ना, घर पे जो बड़ा होता है उसके ऊपर हमेशा से वो जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक प्रेशर होता है। और मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, और लगभग 26 साल उन्होंने इंडियन आर्मी को किया। तो मेरे ऊपर तो शुरुआत से बहुत बोझ था, और पापा का ऐसा मानना था कि बेटा, बड़ा बेटा जो होता है वो ट्रेन के इंजन की तरह होता है, अगर इंजन पटरी से उतर गया तो डब्बे भी उतर जाएंगे। तो वो जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से ना, मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अच्छा हो गया। मैं उन बच्चों में से था जो पढ़ना लिखने में अच्छा था, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कोई है क्या, मेरा भाई, मेरा दोस्त, जो पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था? तो मैं वैसा ही था। तो पूरे साल खेलना कूदना मस्ती करना, आखिरी में जब एग्जाम आया तो हफ्ता भर 15 दिन 20 दिन पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, तो 10वीं में अच्छे परसेंटेज आ गए, तो घर वालों को गलत फहमी हो गई कि भाई हमारे घर पे तो आइंस्टाइन आया है, ये बच्चा तो नाम रोशन करेगा, कुछ तो बनेगा ये। तो जब पापा को ऐसा लगा, तो मेरे पापा ने मुझे 11वीं में साइंस दिलवा दी, और साइंस बोले तो मैथ्स और बायो दोनों दिलवा दी, क्योंकि पापा को लगा नहीं ये तो कुछ करेगा। 11वीं मैंने जैसे तैसे पास करी। बाद में 12वीं में पापा का ट्रांसफर हुआ, और हम लोग लखनऊ में आ गए, जहाँ अभी भी मैं रहता हूँ। तो 12वीं भी फिर मैंने जैसे तैसे अच्छे मार्क्स से पास कर ली, तो घर वालों को लगा नहीं, बच्चा हमारा तेज है, ये कुछ कर जाएगा। अब होता क्या है, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर बच्चे की कहानी है, क्योंकि 5 साल की उम्र से उसका यही कार्यक्रम चालू हो जाता है। हम सब लोग टेबल पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ऐसा हर माँ बाप, इंडिया के हर माँ बाप, चाहे वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, गुजरात में हो, नागालैंड में हो, हर माँ बाप अपने बच्चों को एक और पाड़ा पढ़ाता है, बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। सबको ये पढ़ा पढ़ाया जाता है। तो हुआ क्या मेरे साथ, जब मेरा उम्र 20-21 साल का हुआ, तब मुझे लगा भैया अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई। मेरा ऐसा था, गलत फहमी किसी का रहेगा तो बताना, जब मेरा उम्र 20-21 साल का हुआ, मुझे लगा अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरे स्कूल वालों ने बोला, जो मेरे घर वालों ने बोला, जो मेरे पड़ोसियों ने बोला, जो मेरे रिश्तेदारों ने बोला, जो मेरे ट्यूशन वाले ने बोला, वो मैंने कर दिया। इन सब ने एक ही चीज बोली थी, बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक जब किसी के दिमाग में ये चीज डाली जाएगी, तो 20 साल की उम्र तक उसको क्लियर होगा ना यही, कि अब तो भाई लाइफ सेट। ऐसा मेरे को भी लगा था भाई, अब तो लाइफ सेट, अब कोई टेंशन नहीं है, मोटा पैसा कमाएंगे, लंबी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा घर होगा, खूबसूरत बीवी मिल जाएगी, पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे। ऐसा गलत फहमी मेरे को हो गया। ठीक है, बहुत सारे युवा यहाँ पर होंगे, उनको भी सेम गलत फहमी होगा। कोई बात नहीं, जैसा मेरा दूर हुआ वैसा आपका भी दूर हो जाएगा। जैसा मेरा दूर हुआ वैसा आपका भी दूर होगा। अरे मेरा कैसे दूर हुआ, मैं गया 3 जगह इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू में एक जगह पर मेरे साथ क्या होता है, कितने लोगों ने जॉब इंटरव्यू दिए हैं, चैट बॉक्स में मी लिख दो। जॉब इंटरव्यू दिए हैं, चैट बॉक्स में मी लिख दो। हाँ दिए, अंकित जी आपने भी, प्रतीक जी, भगवान जी, सबने दिए। तो जॉब इंटरव्यू में होता क्या है साहब, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, और बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद जो बॉस होता है ना, वो बॉस को अगर लगता है कि ये आइटम काम का है, इसको रख लेना चाहिए, तो आखिरी में बड़े ही खूबसूरती से वो एक सवाल करता है। और वो जो आखिरी सवाल जो हर जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो ये होता है, भैया कितना लोगे, कितना लोगे, ये आखिरी सवाल है हर इंटरव्यू का। तो मुझसे भी यही सवाल पूछा गया 20-21 साल की उम्र में, कितना लोगे। और मैं आपको सच बात बताऊं, जब मुझसे पूछा गया था, महेंद्र जी कितना लोगे,
मेरे दिमाग ने इस सवाल को ऐसे सुन लिया कि कितने में बिकोगे, कितने में बिकोगे, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में। बुरा मत मानिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप कोई नौकरी करते हो तो आप अपने समय को और अपनी काबिलियत को बेचते हो किसी और को अमीर बनाने के लिए। अगर आप एक नौकरी करते हो तो आप अपने समय को और अपनी काबिलियत को बेचते हो किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप एक नौकरी करते हो तो आप अपने समय और अपनी काबिलियत बेचते हो किसी और के परिवार को सुखी बनाने के लिए। तो जब मुझसे पूछा गया कितना लोगे, मेरे दिमाग ने सुना कितने में बिकोगे, और उसी पल, वो 21 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, मैंने डिसाइड कर लिया यार जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए अंकित, लेकिन भाई नौकरी नहीं करनी है। रहेगा समोसे बेच लूंगा, मूंगफली बेच लूंगा, गोलगप्पे बेच लूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं गन्ने का जूस भी निकाल लूंगा, लेकिन किसी और को अपने बदन का जूस नहीं निकालने दूंगा। मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं बनूंगा तो मालिक बनूंगा। ऐसा सोच मेरा 20-21 साल की उम्र में बन गया था। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 492 लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने हैं। ऐसा सोच और कितने लोगों का बनना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आज भले ही मैं नौकरी कर रहा हूं, आज भले ही किसी और के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन पूरी जिंदगी मैं अपनी किसी और के लिए काम करते करते नहीं बताऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं मालिक बनूंगा। ये सोच बनना बहुत जरूरी है मेरे भाई। मेरा सोचिए 20 साल की उम्र में बन गया था। अभी मेरे साथ क्या हुआ, जैसा आप सभी लोग 492 लोग ये जूम मीटिंग में बैठे हैं ना, आपको ये मीटिंग में, ऑनलाइन वेबिनार में कोई आपका दोस्त लाया होगा, कोई पड़ोसी लाया होगा, कोई रिश्तेदार लाया होगा, कोई अनजान आदमी लेकर आया होगा। मेरे केस में ऐसा नहीं था भाई। मुझे ये बिजनेस प्रेजेंटेशन कोई दोस्त यार पड़ोसी से नहीं मिला, मेरे को एक बिजनेस प्रेजेंटेशन मिला अमर उजाला के एडवर्टाइजमेंट से, अमर उजाला के एक इश्तेहार से। इश्तेहार आते हैं ना, हमारे इधर लोकल पेपर आता था अमर उजाला, उसमें इश्तेहार छपा था, अगर आप अमीर बनना चाहते हो संपर्क करो, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो संपर्क करो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो संपर्क करो। और हर 20-21 साल का लड़का ये करना चाहता था, हम भी करना चाहते थे। तो मुझे लगा भाई कुछ तो है, चलो चल के देखते हैं। 21 साल की उम्र में मैं निकला ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और मैं एक जगह पर पहुंचा, एक हॉल था, 250-300 लोग थे, तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, खड़े हो रहे थे, एक अलग ही माहौल था। ऐसा माहौल मैंने सिर्फ दो जगह देखा था, एक था स्टेडियम में, दूसरा नेताओं की रैली में। अजीब ही माहौल था, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं माइंड मेकअप करके गया था कि एक कमरा होगा जिसमें फिर से कोई मेरा इंटरव्यू टाइप का कुछ लेगा, मेरे दिमाग में तो वही था, और यहाँ एक अलग दुनिया थी। मैं सीट पे बैठा था, अचानक मेरा ध्यान एक स्क्रीन के ऊपर गया, जहां पर एक साहब आते हैं और बोलते हैं मैं 4 तक पढ़ा हूं, इस बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। और मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने ऐसा बोला ना, मेरे को अचानक से किसी ने बिजली की नंगी तार टच करा दी, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा उधर ही चला गया फिर, और मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया। 4 तक पढ़ा हूं, इस बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, 4 तक पढ़े, बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए कमा चुके। ये झटका मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तभी तक एक दूसरे अंकल जी आए, वो बोलते मैं 9वीं तक पढ़ा हूं, इस बिजनेस की वजह से करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। मैंने ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। ये दूसरा झटका बर्दाश्त नहीं हुआ था, तब तक तीसरे अंकल जी आए, वो बोलते हैं कि मैं बस ड्राइवर हूँ, इस बिजनेस की वजह से आज मेरे पास BMW है, मर्सिडीज है। मैंने बोला भाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये बातें क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कृष्णा जी ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है। हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं था, हमने जो सुना था वो कुछ और है। हमने सुना था पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ एक अलग ही कहानी बताई जा रही है। इन 3 लोगों को सुनने के बाद मुझे लाइफ में ना एक चीज क्लियर होगी। मैंने ये पूरा बिजनेस प्लान नहीं देखा, मैंने प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये 3 लोगों को सुनने के बाद मेरे को वो टाइम पर ना 21 साल की उम्र में ये चीज क्लियर हो गई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना, उनको ऐसा लगता है क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो मेरा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये उनके लिए, ध्यान से सुनना, मुझे ये चीज क्लियर हो गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हो तो प्लीज चैट बॉक्स में कुछ फायर दे देना। पैसा कमाने का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पैसा कमाने का आपकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई से, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बनने का पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, इंजीनियर बनने का पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, वकील बनने का पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, लॉयर बनने का पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, लेकिन पैसा कमाने का, सफल होने का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे अपनी लाइफ में क्लियर हो गया,
क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं ना, तो दिमाग में लोगों के बैठ जाता है मैं पढ़ लिख नहीं पाया, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, सीए, आईएएस, पीसीएस अब कभी जीवन में बन नहीं पाऊंगा, मैं जीवन में अमीर नहीं बन पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ये मुझे क्लियर हो गया। अंकित, तूने पढ़ाई लिखाई तो करी, लेकिन पैसा कमाने का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज जो मैंने खुद को उस वक्त बोली इन तीन लोग को सुन के, वो ये थी, यार अंकित, अगर ये चौथी पास, एक नौवीं पास, एक बस ड्राइवर अगर ये धंधे से पैसा बना सकता है, तो तू भी बना सकता है, तो तू भी बना सकता है। ये चीज बहुत जरूरी है, राइट? आप मेरे को सुन रहे हो पिछले 1 घंटे से, आप अपने दोस्त को मिलोगे ये मीटिंग खत्म होने के बाद, अब सिंपल चीज है, अगर मैं पैसा बना सकता हूँ, वो पैसा बना सकते हैं, और पूरी इंडिया में लाखों लोग पैसा बना सकते हैं, तो आप भी पैसा बना सकते हो। विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मेरे केस में आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड, मैं तैयार था, हाँ भाई शुरू करेंगे, काम बहुत बढ़िया है, अब तो सच में कमाल हो जाएगा। इसी चीज का तो इंतजार था, कुछ तो ऐसा मौका मिले जहां पर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूं, घर वालों को गर्व महसूस करवा सकूं, भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, राइट? अपना एक नाम बना सकूं। मैं भी चाहता था कुछ ऐसा मौका मिले, क्योंकि जिस टाइम पर मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, कब तक? 2012 तक। 2012 तक हमारा, हम चारों भाइयों का लाइफ बहुत अच्छा था। क्यों? तब तक पापा फौज में थे, तो पापा फौज में थे, हम चारों भाई मौज में थे। 2012 दिसंबर में पापा रिटायर्ड हुए, 40,000 की तनख्वाह 22,000 की पेंशन में बदल गई, आर्मी का क्वार्टर 3500 रुपए के किराए के मकान में बदल गया, और अचानक से जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, राइट? वो जो 2-2.5 साल थे ना, वो टाइम मुझे रियलाइज हो गया, भाई मैं एक एक चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, वो 2-2.5 साल में मेरे को बराबर एहसास हो गया, राइट? तो मुझे यहाँ पे देख रहा था यार अंकित, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया है जहां पर वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं, और पीछे जो मिडिल क्लास का थप्पा है ना, उसको हटा सकते हैं। कितने लोगों को अभी तक की इस मीटिंग में लगा है कि हाँ, हमारे पीछे जो मिडिल क्लास का थप्पा लगा है, उसको माइलस्टोन के माध्यम से हटाया जा सकता है अगले कुछ सालों में। ये चीज मुझे 21 साल की उम्र में क्लियर हो गई। अब बात कहाँ पे आती है? एक 21 साल का लड़का मेहनत करने के लिए तैयार है, एक 21 साल का लड़का संघर्ष करने के लिए तैयार है, एक 21 साल का लड़का सीखने के लिए तैयार है, पसीना बहाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन बेचारा एक जगह पर पीछे रह जाता है। वो ये कि मेरे पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो जो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेने थे ना, वो 10,000 रुपए मेरे पास भाई साहब नहीं थे। और आज अगर 100 नए लोग इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं, वो नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चांसेस हैं कि उनमें से बहुत सारे लोगों के पास ये बिजनेस को शुरू करने के लिए, जो वो प्रोडक्ट्स अपनाने के लिए कुछ पैसा अरेंज करना पड़ता, वो पैसा नहीं होगा। मेरे पास नहीं था। तो हम जैसे लोगों का एटीएम होता है हमारे पापा, तो मैंने पापा के पास गया, और पापा के पास जाकर बोला, पापा 10,000 रुपया दो, आज के बाद पैसा कैसे कमाना है मैं आपको सिखाऊंगा। क्या आपने ये पढ़ाया? साइन थीटा, कॉस थीटा, ये डिग्री, बाबर, हुमायूं, सब आपने पढ़ा दिया, कोई काम नहीं आया। मैं मिल के आया हूं पापा एक चौथी पास अंकल को, मैं मिल के आया हूँ 9वीं पास अंकल को, मैं मिल के आया हूँ एक बस ड्राइवर अंकल को, देखो उन्होंने ये सब कमाल कर दिया। आप मुझे 10,000 दो, अब मैं आपको सिखाऊंगा पैसा कैसे कमाना है। मेरे पापा ने क्या किया? जेब से हाथ निकाला, 10,000 की गड्डी मुझे दी, और मुझे बोला, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, कर हर मैदान फतेह। कितने लोगों को ऐसा लगता है हुआ होगा मेरे साथ? कितने लोगों को लगता है ऐसा हुआ होगा मेरे साथ? जब मैंने अपने पापा को ये 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में समझाई ना, तो मेरे पापा ने कांग्रेस का हाथ लिया, मेरे कान के नीचे बजा दिया, और उसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो दुनिया में जितनी भी माँ बहन की गालियां थी ना, वो मेरे पापा ने मेरे को माँ बहन की गालियां बराबर सुना दी। आप सुनना चाहते हो तो कभी मिलिएगा प्राइवेट में, मैं आपको बराबर सुनाऊंगा कि कौन कौन सी अच्छे शब्दों से उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ठीक है? और ये पूरी चीज में ना मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में समझाई, तो मेरे साथ ये हुआ। आपके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, मेरे पास आए, बोलते, बेटा तू पागल हो गया? तेरे को इतने बढ़िया आर्मी पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाया, अब तू घर घर जाकर शैम्पू बेचेगा, तेल बेचेगा, मंजन बेचेगा, ये दवाइयां बेचेगा, क्रीम बेचेगा? मुझे पता था तू एक दिन मेरी नाक कटाएगा, और आज वो दिन आ गया। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था कि फलाने ने तेल साबुन मंजन लिया, पापा की नाक कट गई। लेकिन माँ बाप किस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो हम जानते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, आप सहमत हो तो बताना, जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी करनी चाहिए क्या? जंगल में रह के शेर से दुश्मनी तो कोई भी नहीं करेगा।
पापा का खा रहे, पापा के घर में रह रहे, तो कई को कर ही नहीं सकते। तो मैं भी हताश होकर, निराश होकर बैठ गया था। और मैंने डिसाइड कर लिया था, नहीं भाई, ये सब बिजनेस बिजनेस मैं नहीं करूंगा। जिस तरीके से पापा ने काम किया उसी तरीके से रहूंगा, जो पापा बोल रहे वही करूंगा। पापा ने 800 रुपए की तनख्वाह से चालू किया, 26 साल काम किया, 40,000 रुपए रिटायर्ड हो गए, 15-20 हजार रुपए का नौकरी मुझे भी मिल जाएगा, 30-40 साल मैं भी खुद को घिस लूंगा। क्या जरूरत है बड़े घर की? एक किराए के घर में रहने में जो मजा आता है वो बड़े घर में थोड़ी ना आता है। क्या जरूरत है बड़ी गाड़ी की? जो मजा ऑटो, टेम्पो, बस, ट्रेन में आता है, जो अपनी खुद की गाड़ी में कहाँ आता है? क्या जरूरत है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की? यार सरकारी स्कूल में पढ़ के भी तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ऐसा मैंने खुद को बोल के और मैं बैठ गया था, हार चुका था। मैंने बोला था ये बिजनेस मैं करूंगा नहीं। ये मेरे साथ था। अब होता क्या है, कई बार आप कुछ करना चाहते हो और जिंदगी आपसे कुछ करवाना चाहती है। मेरे साथ वही था। 2 दिन के बाद मेरे गुरु का फोन आया, मेरे सीनियर का फोन आया, क्या हुआ, आप तो कह रहे थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतनी बड़ी टीम बनाएंगे, आपके ये सपने, आपके वो सपने। मैंने कहा साहब, आपका कहना सही है, आपका सब सही है, आपका कंपनी सही, आपका प्रोडक्ट सही, आप सही, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं, और आपके माइलेज की वजह से मेरे घर पे ये सब कांड हो गया है। तो कृपया मुझे माफ करें, रास्ता साफ करें, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊँ। मैंने डिसाइड कर लिया था मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने उनको बोल दिया। अब फोन पे बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। अंकित, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं जीतने वाले, दूसरे होते हैं हारने वाले। आप कौन सी कैटेगरी में हो? मैंने कहा सर ये कोई सवाल है पूछने वाला, मैं तो जीतने वाला हूँ, मैं जीतने वाला, मैं विनर। क्या बोलते हैं, बढ़िया। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, 483 लोग, 84 लोग, आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो, जीतने वाले हो या हारने वाले हो? चैट बॉक्स में बता देना, अंगूठा ऐसा करके या अंगूठा ऐसा करके। तो मैंने तो भाई बोला कि साहब मैं जीतने वाला हूँ। अब उन्होंने मुझसे अगला सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, एक जीतने वाले इंसान में और हारने वाले इंसान में फर्क क्या होता है? मैंने बोला भाई ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। फिर उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प करी और बोला, क्या एक जीतने वाले इंसान के पास 4 हाथ होते? मैंने बोला नहीं सर। क्या जीतने वाले इंसान के पास 4 दिमाग होते? मैंने बोला नहीं सर। क्या जीतने वाले इंसान के पास एक दिन में 48 घंटे का समय होता है? मैंने बोला नहीं सर। तो बोलते फिर वो क्या कारण है अंकित जिसकी वजह से दुनिया के अंदर कुछ लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन में एक ही चीज करते रहते हैं, क्या? समझौता। किस घर में रहना है? समझौता। किस गाड़ी में घूमना है? समझौता। कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है? समझौता। हर चीज में समझौता। कोई तो कारण होगा। मैंने बोला हाँ सर, होगा कोई तो कारण। फिर उन्होंने मुझे बताया कारण क्या है। उन्होंने ऐसा बोला, जब जीवन के अंदर ना एक निर्णय लेने की बात आती है, निर्णय, डिसीजन, जब जीवन के अंदर एक निर्णय लेने की बात आती है कि आज तक मैंने जैसा भी जिंदगी जिया वो जिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाली जिंदगी ऐसी जीऊंगा कि हजारों लोगों के लिए मिसाल हो। आने वाली जिंदगी ऐसी जीऊंगा कि मेरे परिवार के कोई भी सपने हो मैं पूरे करूंगा। आने वाली जिंदगी ऐसी जीऊंगा ना कि मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा। जब एक ऐसा फैसला लेने की बारी आती है ना, तो एक हारने वाला इंसान दुनिया के डर से अपने निर्णय को बदल देता है, और वहीं पर एक जीतने वाला इंसान अपने निर्णय से पूरी दुनिया बदल देता है। भाई मैंने पिछले 10.5 साल में पूरी दुनिया नहीं बदल पाई, लेकिन ये चीज सुनने के बाद ना मेरी दुनिया जरूर बदल गई। क्योंकि जिस लड़के के पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, ये बात सुनने के बाद मैंने 2 दिन के अंदर 3 आईडी का पैसा 10% महीने के इंटरेस्ट पर लेकर इस बिजनेस को शुरू किया। 21.5 साल की उम्र में, 31 मई 2014। 31 मई 2014, जब मुझे पता नहीं था ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, तब मैंने ये फैसला लिया। 31 मई 2014, जब मुझे पता नहीं था लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तब मैंने ये फैसला लिया। 31 मई 2014, जब मुझे पता नहीं था इन प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, तब मैंने फैसला लिया। 31 मई 2014 को अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया था, माई लाइफस्टाइल बिजनेस को शुरू करने का। और आज मुझे आप सब लोगों को बताते हुए गर्व हो रहा है ना, वो फैसला ना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे शानदार फैसला रहा है। क्योंकि वो फैसले ना मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। 360 डिग्री चेंज, राइट। 31 मई 2014 को जब ये बिजनेस शुरू कर रहा था, तब मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। आज 31 मई 2014 के बाद, पिछले 10.5 साल में, आज पूरे इंडिया के अंदर 19,000 से ज्यादा लोगों का टीम है जिनके साथ काम कर रहा हूँ। यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, झारखंड में, नागालैंड में, मणिपुर में, दिल्ली में, मुंबई में,
गोवा में, बैंगलोर में, ऐसा टोटल मिलाकर 19,000 प्लस लोगों का टीम है इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। 31 मई 2014 से लेकर आज तक पिछले 10.5 साल में, जब शुरू किया था इस बिजनेस को तो अकेला था। कुछ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी अशोक जी पैसे नहीं थे। बिना दुकान के, बिना लाखों रुपए लगाए, बिना नौकर चाकर के, ये 19,000 लोगों की टीम के माध्यम से आज इस बिजनेस में 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर चुका हूं। 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो चुका है। और ये 50 करोड़ का धंधा करने के लिए बड़ा बड़ा सेटअप नहीं है। ये 50 करोड़ का धंधा वर्ड ऑफ माउथ से हुआ है, जुबान से हुआ है। 31 मई 2014 को इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा उधार लिया था। आज मुझे सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस ने दी है वो पता है क्या? आज अच्छा 30-35 लाख का गाड़ी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, 10 विदेश यात्रा कर चुका हूं, सब कुछ है, एवरीथिंग। मतलब जो लोग 62 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अचीव करते हैं ना, वो माइलस्टोन ने मुझे 30 साल की उम्र में दे दिया। सबसे बड़ी चीज ये धंधे ने मेरे को पता है क्या दी है? वो है आजादी। आजादी। आज मैं आप लोग को, जो लोग पहली बार आए हैं ना, मैं आपको सबसे बड़ा रीजन देना चाहूंगा ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, XYZ। एक अच्छा सा होटल रूम पकड़ते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर जो 5-5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उस होटल रूम में मेरे को भी लॉक कर दो। या किसी भी टॉप ITC की बात कर रहा हूँ, WTC, डायमंड, किसी को भी पकड़ लो, आप उनको लॉक कर दो। ये बिजनेस सबसे बड़ी चीज क्या दे सकता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। आज 10.5 साल की मेहनत करने के बाद आप मुझे एक कमरे में मन बंद कर दोगे ना अगले 6 महीने के लिए, वो अगले 6 महीना भी ना मेरी लाखों रुपए की इनकम होगी। ये मैं आपको बोल सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे लॉक कर सकते हो, आप एक दिमाग को और 2 हाथों को लॉक कर सकते हो। आप 19,000 दिमागों को और 40,000 हाथों को लॉक नहीं कर सकते। आप मेरे को लॉक कर दोगे, टीम को कैसे लॉक करोगे? आप मेरे को लॉक कर दोगे, टीम को टूथपेस्ट करने से कैसे रोकोगे? शैम्पू यूज करने से कैसे रोकोगे? फेस वॉश यूज करने से कैसे रोकोगे? तो आप अगर चाहते हो आपकी आमदनी सिर्फ आपके हाथ में ना रहे, आप अगर चाहते हो आपकी आमदनी सिर्फ आपके ऊपर निर्भर ना रहे, मेरे भाई, इस बिजनेस को शुरू करो और कुछ साल मिलकर एक टीम क्रिएट करो, ताकि आने वाले टाइम में आप काम ना भी कर सको तो भी टीम के काम करने से आपको पैसा जाए। हमें तो बहुत छोटे लेवल पर ये चीज हो रही है। हमारा जो सक्सेस है वो बहुत छोटे लेवल पर है। जितना हम महीने का कमाते हैं ना, हमारे गुरु लोग उससे ज्यादा महीने का टैक्स दे देते हैं। बिजनेस, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ा है। लेकिन ये बिजनेस किसके लिए नहीं है? कितने लोग जानना चाहेंगे बिजनेस किसके लिए नहीं है? कितने लोग जानना चाहेंगे ये बिजनेस किसके लिए नहीं है? जल्दी से लिख दो। लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स खत्म करूंगा मैं। कितने लोग जानना चाहेंगे ये बिजनेस किसके लिए नहीं है? ओके। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, जितने भी नए लोग हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं। आप में से जिसको भी लगता है 10,000 रुपए बचाकर गांव में मैं 10 बीघा जमीन ले लूंगा, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। आप में से किसी को भी अगर लगता है 10,000 रुपए बचाकर मेरी गांव में सबसे बढ़िया कोठी होगी, उनके लिए बिजनेस नहीं है। आप में से किसी को भी अगर लगता है कि 10,000 रुपए बचाकर मैं अपने बच्चों की पूरी साल, पूरी जिंदगी की एजुकेशन पूरी कर लूंगा, उनके लिए बिजनेस नहीं है। आप में से किसी को भी लगता है 10,000 रुपए बचाकर मैं अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से करवा दूंगा, उनके ये बिजनेस नहीं है। आप में से किसी को भी लगता है 10,000 रुपए बचाकर आने वाले कुछ सालों में एक बड़े शहर के अंदर मेरा 3 BHK का फ्लैट होगा, उनके लिए बिजनेस नहीं है। मेरे भाई, मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप में से किसी को भी लगता है पैसा बचाकर अमीर बना जा सकता है, आपके लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन आप में से अगर किसी को भी ये लगा माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में अपना पैसा, अपना समय, अपना पसीना लगाकर कुछ हो सकता है, आने वाले 10 साल हमारे साथ आ जाओ। जो सिस्टम बोले उस सिस्टम के हिसाब से चलिए। जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, जो भी आपके सपने, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप इस सिस्टम के साथ अगले 10 साल तक, अगले 15 साल तक मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। उम्मीद करता हूं जो बुद्धि भगवान ने मुझे दिया था 21.5 साल की उम्र में इस बिजनेस की ताकत को समझने का, वो बुद्धि आप सब शानदार लोग को दे। आप सेहतमंद बने, आप दौलतमंद बने और अपने साथ जुड़े हुए हजारों लोगों की जीवन में बदलाव लेकर आए। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं, अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना ही है तो आज ही इस बिजनेस को शुरू करिएगा। क्योंकि आज अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कल हमारे एक वर्ल्ड वाइड टीम कोऑर्डिनेटर, हमारे एक WTC लीडर का
एक एक्सीलेंट ऑनलाइन सेशन है प्रकाश पटेल सर का, जो गुजरात से हैं। अगर आप इस बिजनेस को आज शुरू करते हैं, आज एक फैसला लेते हैं, आज साइन अप करते हैं, तो कल के दिन ही आपका पहला ट्रेनिंग हो सकता है जो आपके माइंड को ओपन कर सकता है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से अगर अगली मुलाकात होगी तो परिवार का हिस्सा बनकर मुलाकात होगी, सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। Thank you so much, Ankit sir. Thank you so much for this wonderful journey, sharing with us this wonderful journey. आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी क्लैरिटीज बिजनेस के रिगार्ड्स में मिली होगी। सर ने हर एक चीज आपको समझाई, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको दिया, एंड इसके बाद अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ में शेयर की, एंड ये भी बताया कि उनका इतिहास क्या था, उनका पास्ट क्या था, सॉरी राइट, कितना टफ पास्ट था, लेकिन अपने एक्शंस की वजह से उन्होंने अपने पास्ट को बहुत ही बेहतरीन, आज का प्रेजेंट एंड मे बी आने वाला फ्यूचर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट, राइट। और ये हम सबके साथ में हो सकता है, लेकिन आपको आज निर्णय लेना पड़ेगा, करेक्ट। सो आप में से कितने लोग रेडी हैं निर्णय लेने के लिए? और जितने भी लोग रेडी हैं निर्णय लेने के लिए, जैसे सर ने लास्ट में आपको बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कल से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल की जो ट्रेनिंग है दैट इज अमेजिंग। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एंड मे बी होपफुली आपको फ्यूचर में सुनने को या देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन कल शाम में 8 बजे फिर से एक बहुत शानदार ट्रेनिंग, उसका पार्ट 2 होगा, स्टार्ट राइट फ्यूचर ब्राइट। हमारे डायनेमिक WTC लीडर हैं गुजरात से मिस्टर प्रकाश पटेल सर, WTC प्लस प्लैटिनम। एंड फ्रेंड्स, वो बहुत ही गहरा अनुभव इस बिजनेस का रखते हैं, और एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में, लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन किया है। और अगर हमें उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है, मैं डेफिनेटली कहूंगी। सो प्लीज कल के लिए, एंड स्पेशली ऑल द टीम पार्टनर्स, आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं अभी, और आप अगर हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, सो कल के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर लीजिए। और कल काफी बड़ा दिन भी है, एक सेलिब्रेशन का भी डे है, लेकिन शाम में प्लीज अपने आप को फ्री रखिएगा, अपना टाइम आप कल के लिए लॉक कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, और 8 बजे हम आपसे कल मिलते हैं एक शानदार ट्रेनिंग के लिए, जिसमें हम सीखेंगे, हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे, और इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है, उसके लिए कल हमें पूरी जानकारी और भी अच्छे से मिलने वाली है, राइट। सो इसी के साथ में हम आपसे आज विदा लेते हैं, और हमारे फेसबुक सॉरी हमारे यूट्यूब पे जितने भी फ्रेंड्स हमें सुन रहे हैं, आपका भी दिल से शुक्रिया। मैं थोड़ी देर पहले जस्ट चेक कर रही थी, काफी उत्साह से आप लोग ने पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छे से आप सर को सुन रहे थे, और उम्मीद है अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं हमारे, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। एंड कल हम शाम में मिलते हैं 8 बजे। इसी के लिए आप सबका टाइम आज मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच अंकित सर वंस अगेन फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड योर गाइडेंस, एंड थैंक यू सो मच हरीश सर फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। कल मिलते हैं शाम में 8 बजे। अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। और यस सर। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट में अवेलेबल है, जो लोग उसको मिस किया है आप लोग अटेंड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट। श्योर सर। थैंक यू। थैंक यू अंकित। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड फ्रेंड्स, आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं तो फर्स्ट पार्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, जो लिंक आपसे शेयर की गई है। हमारी हार्मनी ग्रुप का चैनल है यूट्यूब पे, राइट। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सीनियर लीडर से भी इसके रिगार्ड्स में बातचीत कर सकते हैं, और उसे देख सकते हैं अगर वो मिस हो गया। बाकी कल के लिए हम शाम में मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हरीश सर। हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट में है ये वीडियो फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके सर, ओके। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।